पिछले 24 घंटे में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो पूरे देश को जानना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. The quality of employment, that is very important. The quality of employment, they'll be getting pension, they'll be getting salary. But military recruitment scheme to 23 years old from 21 amid these nationwide. अग्निपथ स्कीम, क्या ये हमारे देश के लिए एक नई दिशा है या फिर एक ऐसा खतरा जो कि किसी टिकिंग बॉम्ब की तरह हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में लाते जा रही है? ये कुछ क्वेश्चंस है जो अग्निपथ स्कीम्स के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या अग्निपथ के थ्रू देश में 2 तरह के जवान बनाए जा रहे हैं? वेट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि अग्निपथ स्कीम क्या है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम एक रिक्रूटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्म फोर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि मिलिट्री रिक्रूटमेंट में एक नया शिफ्ट आए, ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट। देखो, अगर आप इसमें भर्ती होना चाहेंगे तो आपको अग्निवीर्स का दर्जा दिया जाएगा, आपको अग्निवीर्स कहा जाएगा और ये बस 4 साल के लिए सर्व होता है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो ये सच में यंग इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है जो कि जनरली 17 से 21 साल के बीच होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू ओनली नीड 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड फ्रॉम एनी स्ट्रीम लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस with 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject। इसके बाद आपके रिटन एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल एग्जाम। इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों, अग्निवीर्स को मंथली सैलरी कुछ 30,000 पर महीने से स्टार्ट होती है और एनुअली बढ़ता है। 4 साल बाद जब इसका पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको सेवा निधि पैकेज के थ्रू अप्रोक्स 12 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। क्वाइट इम्प्रेसिव राइट, बट नॉट टू मच। अग्निवीर्स को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें उनके रोल्स के लिए ज़रूरी स्किल्स और एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया है कि अग्निवीर्स को एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन से रिकॉग्नाइज करे और उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करे उनके मिलिट्री सर्विसेज के बाद। इसके अलावा यू विल गेट अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अप्रॉक्स 48 लाख रुपीज़। क्या अग्निपथ स्कीम के थ्रू देश में 2 तरह के जवान बनाए जा रहे हैं? क्या अग्निवीर्स को शहीद होने पे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही? एक जवान जिसे पेंशन और शहीद का दर्जा दोनों, वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर्स को ना पेंशन मिलेगा और ना शहीद का दर्जा। क्यों सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीमा पे तैनात कर दी जा रही हैं? क्या सिर्फ 6 महीने इनफ है सीमा पे तैनात होने के लिए? सुनने में ये भी आ रहा है कि अग्निपथ स्कीम में शहीद होने वालों को सरकारी मुआवजा नहीं बल्कि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा सिर्फ। इज द गवर्नमेंट डिमोनिटाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी? These are some questions जो कि पूछे गए हैं पार्लियामेंट में बीते कुछ दिनों में। क्या अग्निवीर्स का मुद्दा पॉलिटिकल होते जा रहा है? महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। दोस्तों, ये तो हम सभी का मानना है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई जवान अपने देश के लिए शहीद होता है तो उसे प्रॉपर श्रद्धांजलि और एक सरकारी कॉम्पेंसेशन तो मिलनी ही चाहिए। इससे तो आप सभी मानते होंगे, राइट? तो आइए बात करते हैं कि रिस्पेक्टेड अग्निवीर शहीद अजय कुमार के बारे में। 18 जनवरी 2024 जम्मू एंड कश्मीर के LOC पे एक लैंडमाइन ब्लास्ट पे अग्निवीर अजय कुमार की डेथ हो जाती है। इस घटना के हुए अब लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि कोई भी अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। सिंपली स्पीकिंग, दे आर डिनाइंग राहुल गांधी एलिगेशंस। इन रिस्पॉन्स राहुल गांधी ने भी एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाया शहीद
अजय कुमार के फादर चरणजीत सिंह के साथ उसमें दिखाया जाता है कि 1 करोड़ सहायता राशि वाली बात गलत है। उनके हिसाब से स्टेट और इंश्योरेंस का पैसा मिला है केंद्र सरकार से। दोस्तों, ऐसे ही एक बुरी खबर आ रही है एयरफोर्स कैंपस से, जहां पे अग्निवीर श्रीकांत चौधरी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या रीज़न था इसका अभी पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, हमारी आर्मी की रीड है PBOR। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सोनेल बिलो ऑफिसर रैंक। सीपोय, नायक, लॉन्स नायक, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यही है मिलिट्री के फुट सोल्जर। सबसे ज़्यादा संख्या में यही है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में इन पोस्ट के रिक्रूटमेंट को पूरी तरह बदल दिया जाता है। पहले सिलेक्शन के बाद PBOR 17 साल की एक्टिव ड्यूटी करती थी, रिटायरमेंट होती थी, इमरजेंसी में वापसी भर्ती, नौकरी के टाइम सैलरी, पूरे फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बाद पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती थी। अगर उनकी जान चली जाती थी तो घर वालों को पेंशन, कॉम्पेंसेशन, एड एंड हेल्थ, एडुकेशन एंड कैंटीन की बेनिफिट मिलती थी। मींस आर्मी के लिए फुल रिस्पेक्ट थी। लेकिन इस पूरे सिस्टम में सरकार और आर्मी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का, सैलरी एक्सपेंसेस। दोस्तों, आर्मी के बजट का ऑलमोस्ट 55% आर्मी की सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है। ये पेंशन बजट जो 2013 और 14 में 18% था, वो अब 2024 में बढ़कर 23% हो गया है। तो कंपनीज ने इसे सुलझाने की कोशिश कैसे की? ऑटोमेशन के थ्रू, स्टॉप हायरिंग पीपल्स। शायद इससे ही इंस्पायर होकर अग्निवीर्स लॉन्च हुई। दोनों ही आपस में जॉब की कमी और यंग इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रही है। दोस्तों, क्या है सरकार का खेल इस अग्निवीर के पीछे, जानेंगे पार्ट 2 में। क्यों सभी बड़े ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स अपोज कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को? क्यों नेवी और एयरफोर्स डिपार्टमेंट खुश नहीं है? ये देखने के लिए और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।